एटलीस्ट 2, बट वहाँ पे जब हमने पेयर्स बनाया तो क्योंकि वो मतलब 6 थे, तो हाँ ये तो हमारा प्रूव हो गया कि एटलीस्ट तो 2 होंगे ही होंगे, कि जब हमने जब बनाया वहाँ पे 6 है तो एटलीस्ट 2 वो राइट है। और मैम दूसरे क्वेश्चन में जहाँ पे था कि 30 मैगजीन्स है और उसमें हमारे पास 3 to 4 पेजेस थे, तो उसमें हमें ये बोलना था कि जो है कि वो प्रूव करना है कि एटलीस्ट एक ऐसा मैगजीन होगा जिसमें 2045 पेजेस होने चाहिए। तो उसका जो हमने मैम निकाला तो उसमें जो टोटल पेजेस आए थे वो 6 1 30, मतलब कि अगर ऐसा हो कि एटलीस्ट उसमें 2045 पेजेस होने चाहिए एक मैगजीन में, तो उसके लिए जब हमने टोटल पेजेस कैलकुलेट किए तो वो हमारा 61,321 पेजेस। तो मैम क्योंकि हमारे पास जो अमाउंट पेज नंबर ऑफ पेजेस गिवन थे वो ज़्यादा थे, तो इसलिए इससे ये प्रूव होता है कि एटलीस्ट हाँ एक मैगजीन जरूर होगा उन 30 मैगजीन्स में ऐसा जिसमें 2045 पेजेस एटलीस्ट होने मतलब होंगे मैम, क्योंकि हर एक मैगजीन हम्म में है कि मतलब 2044 पेजेस थे, इस तरह से कैलकुलेट किया जब किया था मैम हमने तो वो प्रूव हो गया मैम, दोनों हो गया था। हम्म किसी और बच्चे ने ट्राई किया? नेहा? मैम फर्स्ट वाला तो थोड़ा ट्राई किया है। इस क्वेश्चन के अंदर लाइक हमें ये दे रखा था कि 7 नंबर्स, हमें 1 to 12 में से 7 नंबर्स लेने हैं। तो अगर हम कोई भी 7 नंबर्स लेंगे तो उनमें हम्म से 2 को जब हम ऐड करेंगे तो उसका 13 आ रहा है। लाइक हमने लिया 1 2 4 6 10 12 एंड 11, तो 12 और 1 को ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। 11 और 2 को ऐड करेंगे तो भी 13 आ जाएगा। जैसे हम लाइक राइट। 4 + 9 करेंगे तो भी आ जाएगा, 5 + 8 करेंगे तो भी आ जाएगा, 6 + 7 करेंगे तो मतलब हम जो भी हमारा है समीशन वो 13 आ रहा है। तो इस तरह से कि देर इज वी कैन प्रूव दैट कि एटलीस्ट 2 तो हमारे पास है ही ऐसे पेयर जिनका 2 ऐसे पेयर्स हैं जिनके मतलब एडिशन से हमारे पास जो है सम वो 13 आ रहा है। ओके, नेहल, फर्स्ट टू कंप्लीट। मैम तो इसमें सिर्फ हमें शो करना था ना, तो फिर मैंने तो इसका सिर्फ यही किया है कि सबसे पहले 7 नंबर्स, कोई भी 7 नंबर्स ले लिए। उनमें से जब हम देखेंगे कोई ऐसा नहीं है कि हर किसी को ऐड करेंगे तो 13 आ रहा है, बट पर्टिकुलर हम्म कोई भी 7 नंबर्स में से हम 2 नंबर को चूज़ कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं उनको। हम्म लाइक 11 और 2 को किया तो 13 आ रहा था, या 12 और 1 को किया तो वो 13 आ रहा था। तो ऐसे हमें पता चलता है कि कोई भी अगर हम, एंड इफ़ वी टेक एनी 7 नंबर्स एंड उनमें से अगर हम 2 को ऐड कर रहे हैं तो हमारा 13 आ रहा है। लेट मी एक्सप्लेन द थिंग्स अगेन। क्वेश्चन ये कहता है आपका, शो दैट द इफ 7 नंबर्स फ्रॉम द 1 to 12 आर चूजन, देन 2 of them विल एड अप टू 13। ठीक है, यही क्वेश्चन था आपका। यस मैम। अब मुझे ये बताओ कि आपने जो पेयर्स बनाए हैं जिनका सम 13 आता है, वो नंबर कौन कौन से हैं? 12 1 नेहल? 11 2। मैम 11 2 10 3 9 4 8 5 and 7 6, so there are 6 numbers. 7 6, right? There are 6 number, and what and how many numbers we actually want? 2 मैम। 7। 7। व्हाट डज इट मीन कि आपके पास में जो पिजन्स हैं, पिजन होल्स हैं, सॉरी, यानी आपके पास में जो एक्चुअल नंबर्स हैं जिनका सम 12 होता है, वो कितने हैं आपके पास में पेयर? 6। 6 मैम। 6 है। लेकिन वट दे आर सेइंग कि शो दैट 7 नंबर्स आर देयर, मतलब शो दैट इफ 7 नंबर्स 1 to 12 आर चूजन, देन 2 of them विल एड अप टू 13। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास में 6 ही पेयर्स हैं, यानी उन 6 पेयर्स में आपको क्या करना है, आपके पास में आपको बताना है कि आपके पास में 7 पेयर्स हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपके पेयर्स कितने बनते हैं? 6 बनते हैं। तो जब वो 7th पेयर वाली बात आएगी तो वो 7th पेयर कहाँ से आएगा? ऑब्वियस है, जब 1 to 12 हम जब नंबर को चूज करेंगे, तो अब ऐसा तो है नहीं कि 7th कोई नया पेयर बनेगा, क्योंकि वो 1 to 12 उन्होंने रेंज कर दिया है और आप लोगों के पास में वो 6 पेयर्स बनते हैं। तो ऑब्वियस है जो आपका 7th पेयर निकल के आएगा वो एग्जिस्टिंग पेयर से ही निकलेगा। यस मैम। ठीक है, तो इसमें आपके जो नंबर ऑफ पिजन होल होंगे दैट विल बी इक्वल टू 6।
That will be, why that will be equal to 6? Because we have the only 6 pair which can create the sum of 13. But as they are saying that 2 of them will add up to 13, what does it mean कि आपका जो 6 पेयर के अलावा जो एक्स्ट्रा पेयर आ रहा है, तो ऑब्वियस है वो जो एक्स्ट्रा पेयर निकलेगा वो इसी पेयर में से ही निकलेगा. इसका क्या मतलब है कि आपके पास में 6 पेयर्स हैं, लेकिन आपके पास में जो पिजन्स हैं, यानी आपको जो उनमें फिट करना है वो आपको 7 नंबर्स को फिट करना है. तो ऑब्वियस है किसी एक पेयर में आपका जो है वो डबल वैल्यू होगी. डबल का मतलब क्या है कि आपका एक पेयर वहां पे रिपीट होगा. तो उस वाले केस में आपके जो नंबर ऑफ पिजन्स होल्स बनते हैं दैट विल बी इक्वल टू 6 एंड नंबर ऑफ पिजन्स विल बी इक्वल टू 7. जब आपको पता है कि मेरे नंबर ऑफ पिजन्स होल्स इतने हैं और नंबर ऑफ पिजन्स इतने हैं, तो आपके एक पर्टिकुलर होल में कितनी वैल्यू जा सकती है मैक्सिमम? दैट इज n डिवाइडेड बाय k. Yes, ma'am. ma'am. So n divided by k, and what we are using always a ceiling function. So when we are saying that is 7 divided by 6, because k is the number of pigeons holes and n is the number of pigeons. So when we are saying 7 divided by 6, what it will come? 1 point something कुछ? Yes, ma'am. So इससे क्या होगा कि आप क्योंकि सील फंक्शन यूज करेंगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी. सीलिंग फंक्शन बेटा, वी आर नॉट यूजिंग द फ्लोर फंक्शन. ठीक है. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आई टेल यू द वे. This was the question. So we have the pair like 1 comma 12 and we have 2 comma 11. वो पेयर्स आप लोगों को मालूम है, आप अपने आप वहां पे वो पेयर्स कंप्लीट कर लेना जो आपकी वैल्यूज है वहां पे. ठीक है. सो वी हैव द नंबर ऑफ पिजन्स होल equal to 6. Why we have the number of pigeons hole 6? Because we have the only 6 pair which can create the sum of 13. Isn't it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So and but we are having the, they are asking for the to fit the 7 number into that hole. यानी हमें 7 numbers चाहिए जो इस तरह के सम जो 13 का सम क्रिएट कर सके. तो बट वी हैव द ओनली 6 नंबर. तो ऑब्वियसली जो आपका 7th नंबर निकल के आएगा वो कहाँ से आएगा? एग्जिस्टिंग से ही निकलेगा. तो पिजन्स विल बी इक्वल टू 7 एंड तो जो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है दैट विल बी इक्वल टू n डिवाइडेड बाय k. वी यूज दिस फंक्शन n डिवाइडेड बाय k, बट वी हैव द सीलिंग फंक्शन. आई डोंट नो यहाँ पे आपका वो सीलिंग फंक्शन का सिंबल आएगा या नहीं आएगा. इंसर्ट. I'm using this for the time. ओके, दिस इज द रॉन्ग सिंबल बेटा. इसी का अपोजिट डायरेक्शन में आपका आएगा. ठीक है. जो n डिवाइडेड k से पहले है उसी का अपोजिट डायरेक्शन वैल्यू आपकी आएगी. ठीक है. So that will be equal to 7 divided by 6 and that will be equal to 1 point something, and since we are using the ceil function, so that will be equal to 2. So hence it will say the one pigeon hole will contain the 2 pigeons. Okay. Yes, ma'am. Okay beta. Okay. And the same way we can have these questions also, like we have the 61325 pages, and but we have to show that one of the magazine must have at least 2045.
So we have to divide this value by using the 30. So 61324 is divided by the 30. So one magazine will contain the one value that will be equal to 2045. Till we will, again we will use the ceil function. Okay. Yes, ma'am. Okay, in a general question, just give me 1 minute. Okay, cards होते हैं आपके. So how many cards must be selected from a standard deck of 52 cards to guarantee that at least 3 cards of the same suits are chosen? 3 cards of same suits are chosen. Or there is another point, how many cards must be selected to guarantee that at least 3 hearts are chosen? 3 hearts are chosen. यानी आपके पास में 52 कार्ड्स हैं, उन 52 कार्ड में से यू हैव टू डिसाइड 2 पॉइंट्स. वन इज कि आपको कितने कार्ड सिलेक्ट करने सो दैट कि मेरे पास में सेम सूट के, यानी एक जैसे आपके पास में 3 कार्ड आ जाए, और दूसरा आपको कितने नंबर ऑफ कार्ड सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि मेरे पास में 3 हार्ट्स सिलेक्ट हो जाए. कैन एनीवन वांट टू ट्राई दिस आंसर? एनीवन बेटा? Anyone wants to try? Are you getting my question? Am I audible? Yes, ma'am. Okay, Janvi, 9 cards. Can you explain the answer? Janvi? Yes, ma'am. Ma'am, in a deck of 52 cards, when we are selecting the first 4, so in the first 4, there would be the cards of different different types, like heart, spade, and diamond, and मैम जो भी होंगे वो 4 अलग अलग होंगे. तो फिर उसके बाद हम लोग जब सेकेंड राउंड में कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो भी वो 4 अलग अलग कार्ड आएंगे. तो फिर मतलब हर टाइप के 2-2 कार्ड हमारे पास हो जाएंगे. उसके बाद फिर अगर हम लोग थर्ड राउंड में भी कोई पहली बार में ये कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो जो भी कार्ड हम सेलेक्ट करेंगे उसके 3 हो जाएंगे. Okay. मैम Some other student wants to try? आप लोगों का एक क्वेश्चन कराया था, याद हो तो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स शुड बी देयर in a discrete mathematics so that the 5 possible students grade the ABCD grade. Ma'am, may I try this once? हाँ sure बेटा, sure नेहा. Ma'am, actually, firstly, we can take 4 different suits and we draw 4 cards from each suit. Then, ma'am, again we will draw 4 cards from each suit. Then we will get 2 in each boxes.
And when we will uh, again distribute the cards, I mean to say one more card, then it will, any one of the suit will contain three. Hmm. Hmm. Right. Right. Yes, ma'am. In a simple way, you can also say that कि आपके पास में number of pigeon holes कितने हैं? Ma'am, 4. 4 4. और 3. Number of pigeon holes कितने हैं? Ma'am, 3. 3. ओके, आपको याद है एक फॉर्मूला हमने यूज किया था kn+1? Yes, ma'am. उसमें k क्या होता था Ma'am, number of pigeon holes. और n क्या और होता n था? क्या? Ma'am, pigeons. ओके, जब हमें इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आपको क्या मालूम है कि आपको पास में वहां पे जो वैल्यू गिवन है कि आपको 3 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, सो इट मींस k+1 इज इक्वल टू 3 इज गिवन। तो आप वहां पे k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज एंड n इज इक्वल टू 4, क्योंकि नंबर ऑफ पिजन होल्स कितने हैं आपके? 4 मैम। 4। 4. तो Ma'am, 4. इसको आप दूसरे तरीके से, जैसे नेहल और जानवी ने कहा, सही कहा कि आपने फर्स्ट राउंड में जब आप 4 कार्ड को सिलेक्ट करते हैं, दे कैन बी ऑफ सेम कलर और दे कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर। ओके, ये भी हो सकता है कि आप जब पहला राउंड सिलेक्ट कर रहे हैं तो पहले राउंड में हो सकता है कि पहले ही तीनों कार्ड आपके जो है वो सेम सूट्स के आ जाए। तो लेकिन बट वी ऑलवेज टेक द वर्स्ट केस। वर्स्ट, व्हाई डू वी टेक द वर्स्ट केस? बिकॉज जब आपकी एन की वैल्यू बढ़ती है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट की वैल्यू जब आपकी बढ़ती है, तो उस केस में आपको हर वैल्यू के लिए आप एक मैक्सिमम वैल्यू लेके चलते हैं कि इतने तक वैल्यू आपकी जब बढ़ेगी तो आपके रिजल्ट का आउटपुट जो रहेगा वो सेम रहेगा। बिकॉज हम हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ में एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, हम हमेशा लार्जेस्ट वैल्यू को कंसिडर करके चलते हैं। तो इन द बेस्ट केस, और यू कैन से, जब आप इनिशियली हो सकता है कि आपके तीनों कार्ड जो है वो सेम सूट के आ जाए, ठीक है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि आपका एक ही पिजन रोल में वो तीनों आ जाए और एक ही तरह के कार्ड आपके वहां पे सिलेक्ट हो जाए, दैट इज द पॉसिबिलिटी। लेकिन व्हाट वी टेक द वर्स्ट केस। सो व्हेन वी टेक द वर्स्ट केस, वी विल सिलेक्ट कि आपने जब पहले राउंड में 4 कार्ड सिलेक्ट किए, आपके 4 कार्ड जो है वो डिफरेंट कलर्स के आए, तो ऑब्वियसली आपके फर्स्ट राउंड में 4 कार्ड्स हो गए, यानी हर आपके पिजन होल में एक ही पिजन आपने सेट कर दिया। In the next time, again we will take the worst case that we have selected the 4 card and again they are of the different color, different color and different shape. उस केस में भी क्या होगा कि सेकेंड राउंड में भी आपके हर सूट में कितने कार्ड चले जाते हैं? 2 कार्ड चले जाते हैं। लेकिन जब आप थर्ड राउंड सिलेक्ट करेंगे, थर्ड राउंड में जब आप पहला कार्ड रखेंगे तो ऑब्वियसली किसी एक सूट में आपके 3 कार्ड सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अनदर वे। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 9, क्योंकि आपके फर्स्ट राउंड में 4 है, सेकंड राउंड में 4 है। जैसे ही आप 9th वैल्यू प्लेस करेंगे, 9th वैल्यू होते ही आपके किसी एक सूट में 3 कार्ड्स ओपन हो जाएंगे। मैथमेटिकली जब आप इसको यूज करेंगे, आपको वहां पे मेंशन करना दैट k+1 इज इक्वल टू इज गिवन 3, सो k विल बी इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 4, सो दैट विल बी इक्वल टू 2 into 4 + 1, जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं kn+1। याद हो आपको, जो हमने वहां पे यूज किया था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें कितने चाहिए? अगर मेरे पास में ये 5 ग्रेड्स हैं और इन 5 ग्रेड्स में मुझे हर स्टूडेंट में 6, मुझे एक ग्रेड में 6 स्टूडेंट्स चाहिए, तो आपने भी वहां पे क्या किया था कि आपने 5 यानी पिजन होल डिसाइड किए थे, देन आपको k+1 आपको 6 दिया गया था, k आपने 5 यूज किया था, एंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला kn+1 आपने वहां पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फाइंड आउट किया था। ओके Yes, ma'am. ओके बेटा। हाँ, in the next point, the how many card must be selected to guarantee that at least 3 heart shape are selected? Anyone who wants to try? Again, you can consider the worst case. Anyone who wants to try?
भावना, आकृति, भावना चतुर्वेदी, आकृति, एनम, क्या आप लोगों ने Can you ज्वाइन करके छोड़ दिया बेटा? Pallavi, wait a minute. Pallavi, wait a minute. Let me ask to the another student also. Ahana, Yes, ma'am. Ahana, do you want to try this question? No, ma'am, I didn't manage to do it. Akriti, Yes, ma'am. हाँ बेटा. Do you want to give the answer of this question? How many cards must be selected to ensure that there will be 3 cards of heart shape? भावना, अंशिका, अस्मी, अस्मी, भावना, अंशिका, मैम इज द आंसर 27? नो बेटा. मुझे लगता है कि बाकी स्टूडेंट ने सिर्फ ज्वाइन करके छोड़ दिया है. दर्शिता, दीक्षा, दिव्यांशी, डू यू वांट टू ट्राई दिस क्वेश्चन and let me know what I have taught you in that what we are discussing at this time. Bhavna Chaturvedi, I will not mark the attendance if you are not responding. Darshita, हरमीत कौर, Yes, ma'am. हाँ बेटा. क्या डिस्कस किया है अभी तक हमने हरमीत? मैम, हेलो. हाँ हरमीत, आवाज आ रही है मुझे तुम्हारी. हरमीत बोलो, मुझे आपकी आवाज आ रही है. मैम सॉरी टू डिस्टर्ब बट इज द आंसर 42? यस. ओके मैम. मीनाक्षी, मुदिता, निशु. यस मैम. हाँ मुदिता, क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम? मैम अभी हमने जो आपने क्वेश्चन बोला कार्ड्स वाला, उसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपने 3 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट चोजन वाला पार्ट. मैम उसमें मेरे को अभी जानवी वाला मेथड तो समझ आ गया कि हमने एक बार 4 कार्ड सिलेक्ट किए, ऐसे 3 बार करेंगे तो 3 सूट मतलब मिल जाएंगे सेम उसके. मैम बट आपने जो समझाया दूसरा वाला मेथड फॉर्मूले के साथ, तो समझ जो नहीं आ रहा. जानवी ने वर्बली आपको जनरल वे में समझाया, वो मैंने आपको मैथमेटिकली समझाया. ओके मैम. निशु, नेहल, why the answer will be 42? मैम एक्चुअली आपने बोला है कि 3 हर्ट के कार्ड्स होने चाहिए, ऐसी कौन मतलब प्रोबेबिलिटी बतानी है. तो अगर हम लाइक हर सूट में 13 कार्ड्स होते हैं 4 डिफरेंट सूट्स में, तो अगर हमने मान लो 3 जो सूट्स हैं उनके 13 के 13 कार्ड्स ले लिए, तो हमारा आंसर 39 आ रहा है. मतलब 39 में पॉसिबिलिटी है कि हर्ट का एक भी नहीं होगा. बट अगर हम और 3 कार्ड्स लेंगे तो
प्रोबेबिलिटी है कि उसमें तीनों कार्ड्स हर्ट के होंगे, तो आई एडेड 39 + 3 42। राइट आंसर, एकदम करेक्ट आंसर है। हम वर्स्ट केस कंसिडर करके चलते हैं कि वो फर्स्ट 13 कार्ड हम, क्योंकि आपके पास हर सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, तो बट वी आर अज्यूमिंग कि फर्स्ट 13 हमने सिलेक्ट किया वो आपकी हार्ट शेप नहीं है, नेक्स्ट 13 भी हमने सिलेक्ट किया उसमें भी आपकी एक भी हार्ट शेप नहीं है। Although there is a possibility there can be the heart shape, but we are assuming that there is no heart shape. Next 13 we are selecting, again there is a no heart shape. So totally 39 cards is done. So after 39 card is done, the next 3 card obviously or we can say that definitely will be of heart shape. So 39 plus 3 that is equal to 42. That will be the answer to have the or for the confirmation of the heart shape cards. Okay. Okay, fine. यस मैम। मैम हर बार वर्स्ट केस ही लेना होता है क्या? हाँ, उसका Okay, ma'am. रीजन अभी हम डिस्कस करेंगे कि हम वर्स्ट केस हम क्यों लेते हैं। अभी जो पिजन होल प्रिंसिपल में है वो आपका इतना ही है। नाउ आई विल कम टू द टॉपिक कि व्हाई वी टेक द ओनली वर्स्ट केस, although we calculate the average case and worst case also, but in case of algorithm or in case of procedure we always take the case of worst case। ठीक है, तो वो मैं भी आपको समझाती हूँ कि वो क्यों होता है। सो अच्छा ये बताओ मुझे, इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट क्या मैंने सभी ग्रुप्स को समझा दिया? क्योंकि बेस्ड ऑन दैट वी विल डिसाइड कि आपका जो वर्स्ट केस होता है हम वो क्यों लेते हैं। Ma'am, actually we have done with the bubble sort, but we haven't done yet insertion sort. अनदर ग्रुप, आई थिंक वेडनेसडे वाले ग्रुप का तो शायद नहीं हुआ है इंसर्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट। यस Yes, मैम। ma'am. यस और द फ्राइडे ग्रुप, ग्रुप 1? Ma'am, we have done the bubble shot but not the insertion shot. Okay, I'm going to explain the both the sort and linear search and binary search. You all of you are familiar with this topic. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So I don't need to explain the linear search and binary search क्योंकि आप लोगों को वो कर रखा है। अच्छा, can anyone tell me what can be the did you ever heard this topic कि जब हम एक प्रोग्राम को रन करते हैं तो प्रोग्राम जो होता है वो हमेशा ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, ऐसा सुना है आपने? Yes, ma'am. क्या मतलब होता है इस ऑप्टिमाइजेशन का? Ma'am, it should be short and to the point. Yes, ma'am. Should I'm be time short and to the point. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होनी चाहिए उसकी। दूसरा भी लास्ट में किसी ने कुछ बोला? of the program. Yes, ma'am. Okay. Time टाइम complexity of the. कॉम्प्लेक्सिटी कम होनी चाहिए। Okay, can anyone tell me what is the time complexity? Ma'am, time complexity. And the time consuming. साक्षी गुप्ता। मैम द टाइम नीडेड फॉर द कोड टू रन। तो मैम जितनी ज्यादा लाइंस और जितने ज्यादा लूप्स वगैरह होते हैं उसी की हेल्प से जो कंडीशंस होती हैं और जो लूप्स होते हैं उनकी हेल्प से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। Ma'am, that is what is the relation between the time and the basically else मतलब selection statement, and what is the relationship between the time and the basically loops. That is, ma'am, as you know that loops are directly proportional to the ma'am मतलब selection statements are directly proportional to the time. Tell me, okay, just tell me one thing. I want to search the one element by using the linear search and I am having the only 5 element. ठीक है, मुझे एक एलिमेंट को सर्च करना है 5 एलिमेंट में से और मुझे and we are using the same concept and I have to search the one element from the 100 numbers. So as you all of you are saying, the time complexity is based on the number of loop. Obvious है कि आप 5 numbers में से एक नंबर को सर्च करने के लिए भी सेम लूप लगाएंगे और 100 नंबर में से भी एक नंबर को सर्च करने के लिए सेम लूप लगाएंगे, ऐसा ही होगा? यस मैम। यस मैम। यानी कोड तो दोनों के लिए सेम है कि आप 5 में से एक नंबर को सर्च करें या आप 100 में से एक नंबर को सर्च करें,
तो लूपिंग तो आपकी सेम रहेगी, तो किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी? मैम मैम 100 जिस क्यों? आप लोगों ने तो कहा कि इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इन द लूप और ऑल दिस No, थिंग, ma'am, तो it is नंबर ऑफ also, स्टेटमेंट तो सेम है। ma'am, it is directly proportional to the number of elements, basically, which we are taking also. Ma'am, it also Right. depends on the memory which it is using. Right. So no, it is not in case of memory it is using, because when we are taking about the memory concept, it is known as the space complexity. Yes, ma'am. ठीक है, so space complexity is different thing and time complexity is different thing. So what we are discussing the time complexity. So as I think Pallavi has said that it is proportional to the number of elements actually. तो जैसे अभी मैंने बताया कि हमने वर्स्ट केस वाई हम क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 5 एलिमेंट पे अगर मैं कह दूं कि 5 एलिमेंट पे मैंने लीनियर सर्च किया, तो ऑब्वियसली उसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? 3 कॉम्प्लेक्सिटी होती है आपकी, एक होती है एवरेज केस, एक होती है वर्स्ट केस, एक होती है आपकी बेस्ट केस। बेस्ट केस का मतलब होता है कि मिनिमम टाइम में आपको वो काम हो गया, दैट इज नॉन एज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक होता है आपका एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की ऑन एन एवरेज जो टाइम लेता है। एक हम लेके चलते हैं वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, यानी जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम मान के चलते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका उसमें उतना टाइम लग जाएगा। तो हम कभी भी किसी भी एल्गोरिथम की जब कॉम्प्लेक्सिटी को कंसीडर करते हैं, although we have the best case and average case, but we mostly use the worst case complexity to define the time complexity of an algorithm. Okay, for example, मैंने कहा कि 5 एलिमेंट से एलिमेंट को सर्च करो, तो अब मुझे बताना है कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो उसकी बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि मैंने फर्स्ट एलिमेंट पे ही सर्च किया, फर्स्ट एलिमेंट पर ही मुझे अपना नंबर मिल गया, सो उसकी बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकल के आती है? 1, क्योंकि मैंने फर्स्ट कंपैरिजन किया, फर्स्ट कंपैरिजन पर ही मुझे अपना नंबर मिल गया। एंड दूसरी एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी कि मुझे हाफ नंबर को मैंने सर्च किया और हाफ में मुझे अपना एलिमेंट मिल गया, लेकिन अगर मान लो वो हाफ तक नहीं जाता, तो ऑब्वियसली मुझे कहां तक जाना? मुझे तो अपनी जो सर्चिंग करनी है वो एंड तक ही ट्राई करनी है, क्योंकि हमेशा ये तो नहीं होगा कि आपको फर्स्ट पोजीशन पे मिल जाएगा, हमेशा ये नहीं होगा कि आपको हाफ एलिमेंट आपने सर्च किया और आपको मिल जाएगा। हमेशा क्या होगा कि यू हैव टू गो टू द एंड ऑफ द स्टेटमेंट कि आपका मैक्सिमम कहां तक जा सकता है। तो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज टेक द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, कि हम हाफ में ऐसे कहते हैं ना कि हम एक कदम चल के या आधा रास्ता तय करके हम नहीं कह सकते कि हमारी मंजिल कितनी दूर है जब तक कि हम मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। सिमिलर कि हमें एक नंबर को सर्च करके, यानी एक पॉइंट पर वो अगर मुझे फर्स्ट पोजीशन पर मिल गया, तो आई कांट से कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो 1 होगी, क्योंकि ऑब्वियस है वो नंबर आपको जरूरी नहीं हमेशा फर्स्ट पे मिले, या आपको जरूरी नहीं है कि नंबर हमेशा आपको सेकंड फर्स्ट हाफ में मिल जाए। मे बी हो सकता है कि आपको नंबर को सर्च करने के लिए बिल्कुल एंड तक जाना पड़े, तो इसलिए हम हमेशा वर्स्ट केस लेके चलते हैं। ओके, यस मैम। क्लियर है बेटा? ठीक है। So I'm going to explain the bubble sort and insertion sort. I'm taking the 5 elements. Okay. अब बबल सॉर्ट जो होती है, सॉर्टिंग आप लोगों को मालूम है, टू अरेंज द नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च आप लोगों ने कर रखा है, तो उसका मुझे लॉजिक समझाने की जरूरत नहीं है। बबल सॉर्ट में आपका क्या होता है कि आप कंसेक्यूटिव 2 नंबर को कंपेयर करते हैं, और अगर नंबर ऑर्डर में नहीं है तो आप उनको स्वैप करते हैं। एंड बाय फॉलोइंग दिस स्टेप आप क्या करते हैं कि हर एक पास का मतलब है कि जब आपका लूप एक आइटरेशन कंप्लीट होता है, आपका जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो आपके सबसे लास्ट पोजीशन पर बबल हो के चला जाता है। इसका क्या मतलब है कि जब आपका फर्स्ट पास कंप्लीट होगा, फर्स्ट पास कंप्लीट होते ही आपका जो लास्ट एलिमेंट है वो आपका, यानी लार्जेस्ट एलिमेंट है वो आपका सबसे लास्ट पोजीशन पर होगा। इन द नेक्स्ट टाइम जब आपका सेकंड पास आएगा, आपका सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट सेकंड पोजीशन पर बबल अप हो जाएगा। जब आपका थर्ड एलिमेंट आएगा तो जब आपका थर्ड आइटरेशन आएगा तो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट आपका थर्ड लार्जेस्ट पोजीशन पर प्लेस हो जाएगा।
and how it will actually happen. And sometime question came into the exam like this, okay, write all the passes as step by step procedure or like the step by step डिटेल्स ऑफ पास टू सॉर्टिंग एन एलिमेंट, यानी आपको एक एरे दे दिया जाएगा, उस एरे में आपको बाय यूजिंग एवरी आइट्रेशन यू हैव टू डिफाइन कि आपका हर आइट्रेशन में क्या आपका रिजल्ट आया. सो एज यहाँ पर आपके 5 एलिमेंट्स हैं, तो आपका जो पास होंगे दैट विल बी इक्वल टू अगेन 5. So in the first iteration, that is when I is equal to 1, what will happen? It will compare 3 and 6. 3 and 6 is in order, so there will be no swapping. यानी जब आपका I equal to 1 है, तो आपका जो एक J लूप चलेगा, यानी J equal to 1 से आप स्टार्ट करते हैं, तो यानी और ये आपका होता है J equal to 1 and J plus 1. ये दोनों वैल्यूज आपके यहाँ पे कंपेयर होती हैं. तो जो भी आपकी J की वैल्यू होगी, तो J की वैल्यू इनिशियली यहाँ पे क्या है आपकी 1 है और J प्लस 1 की वैल्यू आपकी 2 है, तो आप इनको कंपेयर करेंगे. यानी जब आपका सिर्फ फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट हो रहा है, आप फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट को कंपेयर करेंगे. इट इज इन ऑर्डर, देन देयर विल बी नो स्वैप. तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा 3 इज लेस देन 6, सो नो स्वैपिंग. ओके, सो आफ्टर द फर्स्ट जो आपका आइट्रेशन 1 चल रहा है, आइट्रेशन 1 के फर्स्ट आइट्रेशन में, यानी जो आपका इनर लूप चल रहा है, उसमें आपका जो लूप रहेगा वो सेम रहेगा. यानी 3 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, 2 रहेगा एंड 4 रहेगा. अगेन आपका I इक्वल टू 1 ही चल रहा है अभी आपका, लेकिन J की वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी. J की वैल्यू 1 एंड 2 थी, इनिशियल वैल्यू J की 1 थी, अब J की इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और नेक्स्ट वैल्यू आपकी हो जाएगी वहां पे 3. तो जब आप कंपेयर करेंगे 2 एंड 3 एलिमेंट को, दैट इज 6 एंड 8. 6 एंड 8 इज अगेन इन ऑर्डर. ठीक है. सो जब आपका फर्स्ट आइट्रेशन ही चल रहा है, फर्स्ट आइट्रेशन का सेकेंड लूप जब आपका चल रहा है, तो जो आपका लूप होगा दैट इज 3, 6, 8, 2 एंड 4. Okay, again I equal to 1 and J, it depends on कि आप I को J से 0 से स्टार्ट कर रहे हैं या 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू लिखेंगे. Now J will be equal to 3 and 4. Okay, तो 3 and 4, 3 and 4 is 8 and 2. So 8, और यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा that 6 is less than 8, so no swapping. Now 8 is greater than 2, so swap. ये एग्जाम में लिखने के लिए है आपका इस तरह से. तो जब आप इसको स्वैप करेंगे तो आपका आइट्रेशन क्या बनेगा 3, 6, 2, 8 and 4. Okay, so I equal to 1 again, and now the J will be equal to 4 and 5. Screen is visible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. J equal to 4 and 5, because we are comparing the jth element and J plus 1th element. So now the element 4, 5 is, as per our loop, that is 4, 5 is 8 and 4. So we will compare again. 8 is greater than 4, so swap. What will happen now? That is 3, 6, 2, 4 and 8. So after first iteration, your largest element will be placed at the last position. Is it fine? Yes, So ma'am. this is the Yes, this is the first iteration only. In the next step, when I will be equal to 2, then we will use this element. Again 3 and 6 is in order, so no swapping will be there. 6 and 2, यानी जब आपका J is equal to 1 and 2 again रहेगा, यानी आपका सेम लूप चलेगा. आपका J is equal to I is equal to 2 है, आपका J is equal to 1, 2, it is order, no swapping होगी आपकी. I equal to 2 है, बट J की वैल्यू आपकी जब होगी 2 and 3,
उस केस में क्या होगा, 6 and 2 आपके रिप्लेस होंगे यानी स्वैप होंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 3 2 6 4 and 8. Again I equal to 2 and j equal to 3 and 4. 3 and 4 means 6 and 4 is not in order. That means swap 6 and 4. Okay. So now the array will be 3 2 4 6 8. ठीक है. अब आपका जो लूप चलेगा, अब आपका लूप चलेगा n-1 के लिए, यानी जो आपका आउटर लूप है, फर्स्ट आउटर लूप, जो फर्स्ट आइटरेशन आता है, तो फर्स्ट आइटरेशन में आपका जो लूप है वो n तक चलेगा, सेकंड आइटरेशन में आपका जो लूप चलेगा वो n-1 तक चलेगा, नेक्स्ट में आपका n-1 तक चलेगा. यानी आप जो एलिमेंट को सॉर्टेड करते जा रहे हैं, बाद में आप उसको यूज नहीं करेंगे. जैसे आपने 6 तक अब हो गया, तो जो आपका नेक्स्ट आइटरेशन आएगा i = 3, वो सिर्फ 3 2 और 4 के लिए चलेगा. ठीक है. तो आप एक एक एलिमेंट को वहां पे सॉर्टेड करते जा रहे हैं, तो आपका 8 फर्स्ट आइटरेशन में आपकी 8 की वैल्यू फिक्स हो जाती है, सेकेंड आइटरेशन में आपकी 6 की वैल्यू फिक्स हो जाती है. उसके बाद में जब थर्ड आइटरेशन होगा तो आपका 4 फिक्स हो जाएगा, देन आपका 3 फिक्स हो जाएगा एंड 2. तो आप एक एक करके सारे एलिमेंट को वहां पे फिक्स कर रहे हैं. फाइन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So in the next class, क्योंकि 10:55 हो गए, in the next class we will use the concept of the insertion sort. और दोनों की फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है मैं बता देती हूँ. बबल सॉर्ट की जो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है दैट इज इक्वल टू n. यानी इसका जो बेस्ट केस होता है आपका बबल सॉर्ट का, इसको हम मेंशन करते हैं इस तरह से, बिग ऑफ n. ठीक है. और एवरेज केस इसका होता है बिग ऑफ n स्क्वायर, और वर्स्ट केस भी आपका यूज होता है बिग ऑफ n स्क्वायर. यानी इसकी बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी n है, और वो कब हो सकती है, जब आपके पहले से ही सारे एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में हो. लेकिन अगर आपके सारे एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, तो आपकी एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी और उसकी वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी आपकी n स्क्वायर होती है. ठीक है. कैन एनीवन टेल मी व्हाई n स्क्वायर होती है? क्योंकि आप देखिए फर्स्ट आइटरेशन में हम n एलिमेंट को सॉर्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट आइटरेशन में हम n-1 एलिमेंट को सॉर्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट n-1 को सॉर्ट कर रहे हैं. तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, n into n-1 डिवाइडेड बाई 2 हम यहाँ पे यूज करें, तो दैट विल बी इक्वल टू द n स्क्वायर. तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि आप जब कभी भी बबल सॉर्ट यूज करते हैं, तो उसमें जो मैक्सिमम आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जाती है, और यू कैन से जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो आपकी वहां पे n स्क्वायर होती है. सो एवरेज केस और वर्स्ट केस दोनों ही बबल सॉर्ट के आपके बिग ऑफ n स्क्वायर होते हैं. Now in the next class we will discuss the complexity of both the sorting and what is the big of notation and why I'm saying that is a big O of O n square. Okay? Yes, ma'am. Okay. Now give me the attendance.